वेलकम बैक टू द DLS न्यूज। तो आखिरकार नया वित्त वर्ष यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू होने जा रहा। तारीख 1 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार हो गया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की प्रमुख 50 बड़ी खबरों पर। दोस्तों आज की खबरों में जानेंगे अपन सरकार की तरफ से आम आदमी को कुछ बड़ी राहत दी गई है। LPG रसोई गैस सिलेंडर सस्ता होने को लेकर बड़ी खबर है। इसके अलावा आपकी ब्याज दरें कम होने को लेकर भी एक अपडेट है, क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मोदी सरकार की तरफ से हमारे देश में कुछ ऐसे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आज से लागू होने जा रहे हैं, अपडेट जानेंगे। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू वगैरह को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं कोरोना वायरस से संबंधित, वो भी जानेंगे। कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित अपडेट भी हैं स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए भी एक बड़ी ही राहत की खबर आ रही है। आखिर क्या है, एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि आप अंत में यही कहोगे कि हाँ यार वीडियो पैसा वसूल था, मतलब फोकट में पैसा वसूल वीडियो देखने को आपको मिल रहा है। काम की खबरें हैं, सीधा बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, एक तो सबसे पहले ये जान लो आपके लिए राहत की बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड की लिंकिंग की तारीख को बढ़ा दिया। जो पहले 31 मार्च थी ना, उसको अब 30 जून 2021 कर दिया। जी हाँ, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को अब आप आराम से 30 जून तक लिंक कर सकते हैं। वैसे हर बार इसकी तारीख बढ़ती है काफी समय से। और लिंक कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ स्टेप्स भी यहाँ दी हुई है। आप अपने मोबाइल से SMS के जरिए भी पैन आधार को लिंक कर सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है कि अब आत्महत्या में भी क्लेम का भुगतान करेगी बीमा कंपनी। जी हाँ, जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा, तो इतने दिन क्या कि इंश्योरेंस कंपनियां ना, अगर हम खुद अपनी जान ले लेते हैं तो बीमा का क्लेम नहीं देती थी, राइट। लेकिन अब यहाँ पर नियम बदल चुका है। चाहे पॉलिसी धारक की जान जाने का कारण वो खुद भी होगा ना, तो भी बीमा कंपनी उसको क्लेम करेगी। एक मामले में रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आत्महत्या के मामले में भी क्लेम का भुगतान करने का आदेश हुआ। तो इसके पीछे कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं। कुल मिलाकर के उपभोक्ता फोरम के आदेश के मुताबिक कंपनी को पूरा क्लेम उस व्यक्ति को देना होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आम आदमी को बड़ी ही राहत की बात है। रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। आज से ही नई कीमतें लागू हो चुकी हैं। आखिर LPG रसोई गैस सिलेंडर पर कितने रुपए घटे हैं? तो कोरोना संकट के बीच आम आदमी के लिए राहत की बात आ रही है दोस्तों। IOCL के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 यानी कि आज से नई रेट लागू हो जाएगी और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए तक की कटौती की गई है। ये देख सकते हैं आप, कल ही NI की तरफ से ऑफिशियली ट्वीट किया गया। 10 रुपए तक सस्ता हुआ सिलेंडर, यानी कि अब आपको घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर अब 10 रुपए कम कीमत देनी पड़ेगी। जनता के लिए थोड़ी राहत की बात है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, LPG गैस की बात हो रही तो यहाँ पर इससे संबंधित और एक खबर ये है दोस्तों की फ्री में जिन लोगों को LPG कनेक्शन लिया है ना, जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत है, उनके लिए बड़ी खबर है। सरकार अब सब्सिडी के नियम बदलने जा रही है। दरअसल अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी के स्ट्रक्चर में सरकार जल्दी कोई बदलाव भी कर सकती है। मतलब 2 तरह के सब्सिडी स्ट्रक्चर होंगे, एक तो जिन्होंने उज्ज्वला योजना से लिया हुआ, एक जिन्होंने दूसरा सिंपल रसोई गैस कनेक्शन लिया। तो इसके पीछे आगे क्या अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगाने वालों के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर दोनों ही है कि ब्याज की दरों में कटौती की गई है। जहाँ छोटी बचत योजनाएं जिसमें PPF भी आ गया, PF खाते वगैरह में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं, निवेश कर रखे हैं, तो भी अब आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगी। और भी कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम हो गई। मैं आपको कुछ लिस्ट बताता हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप, टेबल पूरी दी हुई है। मैं आपको हिंदी में जानकारी बता देता हूँ इसके बारे में, तो थोड़ा यहाँ देखिए आप कि दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर ब्याज दर जो पहले 7.4% थी, उसको घटाकर 6.5% कर दिया। त्रैमासिक ब्याज दर है ना। मंथली इनकम स्कीम पर 6.5% से ज्यादा ब्याज दर थी, तो उसको 5.7% मासिक कर दिया। NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8 से घटाकर 5.9 कर दिया। PPF यानी कि PF खाते पर जो ब्याज दर इतने दिन 7.1% मिल रही थी, उसको घटाकर 6.4% कर दिया। किसान विकास पत्र पर 6.9% से घटाकर 6.2% कर दिया। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 7.6% से घटाकर 6.9% वार्षिक कर दिया। या ये भी जान लीजिए दोस्तों कि किसान विकास पत्र पहले 124 महीने में मेच्योर होता था, वो अब 138 महीनों में मेच्योर होगा। तो ये कुछ प्रमुख छोटी सेविंग स्कीमें जो हैं, उनमें ब्याज दरों में बदलाव किया गया। ये ब्याज दरों में बदलाव आज से ही यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लागू हो चुका है। ओके, अच्छा अब देखिए अगली खबर, बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने 6 महीने के लिए ऑटो डेबिट पेमेंट की सुविधा को बढ़ा दिया। अब सितंबर तक आपका ऑटो डेबिट पेमेंट जो है वो फेल नहीं होगा। कल मैंने आपको एक अपडेट बताया था कि ऑटो डेबिट जो है 1 अप्रैल से बंद हो सकता है। इतने दिन ये प्लानिंग चल रही थी, तो इसको 6 महीने तक और बढ़ा दिया। ठीक है ना। ऑटो डेबिट बोले तो अगर आपने आपके मान लीजिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्त है, उसको ऑटो डेबिट कर रखा, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑटो डेबिट कर रखा, जो कुछ भी ऑटो डेबिट की फैसिलिटी है ना, वो अगले 6 महीने तक चालू रहेगी। उसके बाद RBI के कोई नए नियम आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ओके, और देखिए फिलहाल अगली खबर कि कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में PLI स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। इससे 2.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ। कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग में PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। ये PLI स्कीम सरकार अगले 5 साल तक जारी रखेगी और इस स्कीम में 10,900 करोड़ रुपए के
सब्सिडी वगैरह भी मिलेगी, तो इसका भी जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, गूगल मैप्स का तो इस्तेमाल आपने कभी न कभी जरूर किया होगा। रास्ते ढूंढने के लिए मैप चलाते हैं अपन, उसमें कंपनी एक नया फीचर जोड़ने जा रही है। अब ड्राइवर्स को मिलेगा इको फ्रेंडली रूट्स का सुझाव। जी हाँ दोस्तों, सिंपल यानी कि गूगल मैप में अगर अब आप रास्ता ढूंढोगे ना, कोई भी पाथ देखोगे ना, तो ऐसे में आपको वो रास्ता पहले सजेस्ट किया जाएगा जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, जिस पर प्रदूषण कम है, पोल्यूशन कम है। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ हाईवेज के रास्ते ऐसे जाते हैं जिन पर पूरे हाईवे पे फैक्ट्रीज वगैरह कल कारखाने हैं, तो वो प्रदूषित रास्ता हो गया। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर जंगल से निकल रहा है, यानी कि पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं, तो वो रास्ते आपको पहले सजेस्ट करेगा गूगल मैप, है ना, जो कि इको फ्रेंडली होंगे, आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया होंगे। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से पंजाब राज्य की महिलाएं बसों में बिल्कुल फ्री यात्रा कर पाएगी। कैप्टन सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा। दिल्ली के जैसे ही पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को सरकारी बसों में, गवर्नमेंट बसेज, रोडवेज वगैरह जो है, उनमें मुफ्त यात्रा की सहूलियत दी है। माताओं बहनों के लिए पंजाब में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा होगी। 1 अप्रैल से ही बसों में उनको 1 रुपया भी किराया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पंजाब सरकार के वाकई में एक अच्छी पहल है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक हुई और इसमें भी बड़ा निर्णय लिया गया। पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। 6000 गाइड की भर्ती का रास्ता भी खुल चुका है। अच्छा, इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देखिए आप, राजस्थान में संविदा कर्मियों और बेरोजगारों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय और भत्ता मिलेगा। जहां राज्य के सभी विभागों में कार्यरत 1.5 लाख संविदा कर्मचारी और बेरोजगार भाई लोग जो भी हैं, उनको 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। बेरोजगार युवकों को अब 4000 रुपए के बजाय 4500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वो इंक्रीज हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा मानदेय किन किन को मिलेगा, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गया, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स वगैरह, इन सभी को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। इसके अलावा भी राजस्थान में कुछ और बदलाव भी होने जा रहे हैं। जहां अपडेट देखिए आपकी, बियर सस्ती होगी राजस्थान में, तो सफर करना महंगा होगा। कुछ की पॉइंट्स आप और देख सकते हैं राज्य में बदलाव को लेकर। बेरोजगारी भत्ता बढ़ा हुआ मिलेगा और 1.5 लाख संविदा कर्मियों को 10% मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य में आज से ही हर परिवार में 5 लाख रुपए का हेल्थ बीमा योजना भी शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। 1 अप्रैल से बियर सस्ती होने जा रही है। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। वही दोस्तों, किसानों को भी लुभाने में जुटी है गहलोत सरकार। देखिए 2 बड़ी घोषणाएं की हैं किसान भाई लोगों के लिए भी। एक तो किसानों को ये बड़ी राहत दी गई है कि उनका अगर बकाया फसली ऋण है ना, फसल पर लोन पेंडिंग चल रहा ना, तो उसको अब 30 जून तक जमा करवा सकेंगे, जो कि 31 मार्च लास्ट डेट थी, तो उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा राज्य में 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही सरसों और चना की खरीद के संबंध में भी किसानों को बड़ी राहत दी गई है। पटवारियों की हड़ताल के चलते निर्णय लिया गया है कि किसानों को पंजीयन करवाने के लिए गिरदावरी की जरूरत नहीं होगी, वे स्व घोषणा के आधार पर पंजीयन करवा सकेंगे। तो ये भी राज्य के किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान जो है भारत से मदद मांगने के लिए मजबूर हुआ और अब भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता बना। पाकिस्तान भारत के आगे झुक गया, पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब देखिए, भारत की ही चीनी से 2 साल बाद मुंह मीठा करेगा पाकिस्तान। भारत पाक के बीच बिजनेस वापस शुरू होने जा रहा। अब पाकिस्तान जो है वो भारत से चीनी और कॉटन खरीदेगा, क्योंकि वहां पर मिठाइयां बनाने के भी लाले पड़ रहे हैं। 2 साल पहले आपको पता होगा, पुलवामा हमले के दौरान पाकिस्तान ने कुछ नापाक हरकतें की थी और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच कारोबार बंद हो गया था, राइट। तो अब पाकिस्तान वापस भीख मांग रहा, मदद मांग रहा। तो भारत सरकार, तो भारत तो आपको पता ही है दयालु देश है, इतिहास गवाह है। तो पाकिस्तान की गिड़गिड़ाहट के आगे भारत ने मतलब पाकिस्तान को वापस व्यापार की मंजूरी मिली है। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों की तरफ से बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान है। 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे किसान। जी हाँ, आपको पता होगा पिछले काफी दिनों से किसान भाई लोग जो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए आंदोलन पर बैठे हुए हैं। और इसी बीच कई बार 2 बार तो भारत बंद भी रख दिया और कई बार अलग अलग तरीके से किसान भाई लोग हड़ताल भी की है। अब किसानों का यह कहना है कि 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे वो, ठीक है ना। और इसके अलावा किसान संयुक्त मोर्चा का यह भी बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा कि मई के पहले सप्ताह में संसद भवन तक भी मार्च करेंगे किसान। जी हाँ, केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान भाई लोग बैठे हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं। और इसी बीच दोस्तों, किसानों के लिए एक राहत की खबर ये भी निकल कर आ रही है। बड़ा फैसला देखिए कि 72 घंटे में होगा फसल बिक्री का भुगतान, वरना उनको 9% ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। 1 अप्रैल से ये भी योजना शुरू होने जा रही किसानों के लिए। हरियाणा राज्य में अगर 72 घंटे के अंदर उनकी बेची हुई फसल का पैसा किसानों को नहीं मिलता ना, तो फिर 72 घंटे बाद उनको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा किसान भाई लोगों को, ठीक है ना। तो ये वाकई में राहत की बात है। इसके अलावा हरियाणा सरकार जो है वो किसान की परिभाषा भी बनाने जा रही है। कहने का मतलब कि जो खेती करने वाले हैं ना, उन्हीं को अन्नदाता और किसान माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जो बिचौलिया वगैरह हो गए बीच के, उनको भी किसान मान ले, ऐसा नहीं। जो वाकई में खेती करता है, जो वाकई में मतलब अन्न उपज करता है ना, वही अन्नदाता होंगे। किसानों का असली हकदार उन्हीं को मिलेगा। तो ये भी हरियाणा सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। वही बात करें आज के संपूर्ण भारत के 1 अप्रैल 2021 के मौसम पूर्वानुमान की ना, यानी कि मौसम विभाग की क्या चेतावनी आ रही है। तो देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में धूल भरी तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर
भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हीट वेव यानी कि गर्म हवाएं चलने की संभावना है। लू चल सकती है इन राज्यों में, है ना। तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट। और अब बात करें दोस्तों कोरोना वायरस पर, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू वगैरह पर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं। तो देखिए खबर आप, एक तो स्कूलों पर कोरोना का इफेक्ट देखा गया और उसके बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़ सहित 9 राज्यों में 8वीं तक के स्कूल फिलहाल बंद ही रहेंगे। राजस्थान में सरकार ने फैसला कलेक्टरों पर छोड़ दिया। बाकी अभी तक यूपी में भी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले रहेंगे, बाकी स्कूल बंद रहेंगे। और कुल मिलाकर के ऑनलाइन क्लासेज अभी भले शुरू होने जा रही, लेकिन स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा और अलग अलग राज्यों की डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, और एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन को लेकर 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। फाइजर कंपनी का ये कहना है कि ये वैक्सीन 100% असरदार भी है। मतलब कि इतने दिन जो कोरोना वैक्सीनेशन भारत में चल रहा ना, वो वैक्सीन या वो टीका जो है ना दोस्तों, वो बड़े लोगों को ही लगता है, बच्चों के लिए नहीं है, राइट। तो अब फाइजर कंपनी का ये कहना दोस्तों कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन अब शुरू होगी। बाकी 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन आ चुकी है और 100% असरदार भी है। तो ये अच्छी बात है वाकई में। अच्छा, बाकी देखिए राजस्थान राज्य में 8 नहीं बल्कि 10 शहरों में अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है। पूरे राज्य में बाजार अब रात 9 बजे से ही बंद रहेंगे। चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है। स्कूल बंद करने का फैसला कलेक्टर लेंगे। बाकी राजस्थान के इन 10 शहरों में रात से बाहर ना निकले। पूरे राज्य में 9 बजे बाद बाजार तो बंद हो ही जाएंगे, लेकिन इन शहरों में तो स्पेशली नाइट कर्फ्यू रहेगा। अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, आबू रोड, उदयपुर, जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सागवाड़ा, कुशलगढ़, ठीक है ना। कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। 5वीं तक की कक्षाएं बंद रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब, तंबाकू सेवन पर भी जुर्माना होगा। बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देता अगर कोई दुकानदार, तो उस दुकानदार पर भी जुर्माना होगा और दुकान भी सीज हो जाएगी। बाजारों में नो मास्क नो एंट्री लागू होगी, यानी कि बिना बाजार में आप मास्क लगाएं, बिना बाजार में नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में भी सरकार अलर्ट हो चुकी है कोरोना की दूसरी लहर को लेकर। अब दिल्ली में क्या कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बस स्टैंड वगैरह पर रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। मतलब कि किसी भी लोग का कभी भी कोरोना टेस्ट हो सकता है। दिल्ली में ये पहल शुरू की गई है ना। वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इन दोनों के बीच चलने वाली बसें जो है ना, उस पर 30 अप्रैल तक रोक बढ़ा दी है। इतने दिन भी यहाँ पर इन दोनों के बीच बसें नहीं चल रही हैं और उस रोक को 30 अप्रैल तक और बढ़ा दिया कोरोना वायरस के चलते। वहीं दोस्तों, देश में नहीं है कोरोना वायरस का कोई भी भारतीय वेरिएंट, ये कहना आईसीएमआर का एक बड़ा दावा निकल कर आना। देखिए, कोरोना पर हमारे भारत के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है ना दोस्तों, उसका ये कहना है कि भारत में कोई भी भारत का ही कोरोना वेरिएंट नहीं है। यानी कि देखा जाए दोस्तों, तो भारत में खुद से कोरोना वायरस पैदा नहीं हुआ, बल्कि जितने भी भारत में कोरोना के पेशेंट, मरीज, लोग बाग है ना, वो सभी बाहर से आए हुए कोरोना वायरस के चलते ही संक्रमित हुए। और ये बात वाकई में मतलब एक चौंका देने वाली है, राइट। अच्छा, कोरोना पर और एक खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज का ये फरमान है कि मास्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो जुर्माना तो होगा ही, साथ में गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाना आपको पड़ सकता है। महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया और बाकी दोस्तों मध्य प्रदेश में सख्त पाबंदी लगा दी। मास्क तो आप लगाएं ही लगाएं, वरना आप पर अच्छी खासी कार्रवाई हो सकती है। ओके, कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नंदुरबार में आज रात से लॉकडाउन लग चुका है। गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू को और बढ़ा दिया। देखिए जानकारी, आप महाराष्ट्र के अंदर तो 15 अप्रैल तक नंदुरबार में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के भी कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू तो ऑलरेडी है, ये आपको पता ही है। और महाराष्ट्र के अंदर नंदुरबार में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन। इस दौरान स्थानीय बाजार, सिनेमाघर, मॉल और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, मंदिर, मस्जिद वगैरह, ठीक है ना। वहीं गुजरात राज्य के कई शहरों में 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू भी लग चुका। छत्तीसगढ़ राज्य के भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लग रहा है और पंजाब राज्य में भी 10 अप्रैल तक पाबंदियों को बढ़ा दिया। तो ये कुछ लॉकडाउन कर्फ्यू वगैरह को लेकर अपडेट है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र पुणे में पिछले 24 घंटों के दौरान 8,605 नए मामले देखे गए हैं। साथ ही अपडेट आ रहा दोस्तों की कोरोना संक्रमण के चलते महाराष्ट्र में 8 राज्यों में चिंताजनक हालात चल रहा है। लॉकडाउन और पाबंदियों का दायरा बढ़ चुका है। क्या क्या बढ़ा मैंने आपको बता ही दिया। और एक खबर देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य की 45% जनसंख्या में विकसित हुई कोरोना की एंटीबॉडी। 55% जनसंख्या को अभी भी कोरोना का खतरा है। हाल ही में झारखंड राज्य में हुए सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो रहा कोरोना का आज तक का अपडेट। और वहीं दोस्तों, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ही ज्यादा गंभीर मामले देखे गए, 72,000 के समथिंग। ओ माय गॉड, गंभीर मामले बढ़ना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ना शुरू हो गए। प्लीज बी केयरफुल, मास्क जरूर लगाएं दोस्तों। मेरे आपसे हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बिना मास्क लगाए बाजार में ना निकले प्लीज, है ना। और भारत में अभी कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 1,22,20,000 से भी ज्यादा। अभी एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में 5,80,329 और वहीं भारत में मरने वालों की संख्या का कुल आंकड़ा हो चुका है 1,62,959। ये तो रहा भारत में कुल आज का कोविड डेटा, राइट। अच्छा, अब दोस्तों कुछ एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो बड़ी खबर देखिए आप, एक तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अपडेट आ रहा, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ऐलान किया। परीक्षा में आपको एक राहत मिलेगी। वो ये दोस्तों की कोरोना संक्रमित जो छात्र है ना, उनको प्रायोगिक परीक्षाओं में पूरी छूट दिए जाने का ऐलान किया गया। सीबीएसई की तरफ से 10वीं 12वीं की जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं
हैं उनमें पूरी छूट मिलेगी। जो कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं वे स्टूडेंट्स अब लिखित परीक्षा के बाद में प्रायोगिक परीक्षा दे पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों MPPSC एग्जाम को लेकर भी अपडेट है। 11 अप्रैल को नहीं बल्कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है वो अब 20 जून को होगी। पहले 11 अप्रैल को होनी थी लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया, अब 20 जून को होगी। ओके, साथ ही और एक खबर देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल समेत 1097 पदों पर भर्ती निकली है। 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। गोवा पुलिस के अंदर ये रिक्रूटमेंट है। योग्यता मांगी गई है 10th 12th ITI डिप्लोमा UG वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 28 साल तक के स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2021। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं goapolice.gov.in ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और एक खबर देखिए दोस्तों एजुकेशन पर कि BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब आप 10 अप्रैल तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही और एक अपडेट आ रहा राजस्थान बोर्ड एग्जाम को लेकर RBSE की तरफ से एट एग्जाम पर अपडेट आ रहा है कि 8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। 6 मई से राजस्थान बोर्ड के 8वीं के एग्जाम शुरू होंगे। तो ये तो रहा RBSE का एग्जाम अपडेट। और इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की एक और अपडेट आ रहा देख सकते हैं। RBSE ने प्रैक्टिकल एग्जाम में बड़ा बदलाव किया है। अब बाहर से नहीं आएंगे शिक्षक, यानी कि राजस्थान बोर्ड में जो मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए बाहर से टीचर आते हैं ना, वो इस बार नहीं आएंगे बल्कि स्कूल के ही टीचर एग्जाम लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि कोरोना वायरस वगैरह का मसला चल रहा है। इसी को देखते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम में इस बार ये बदलाव किया गया। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा कदम है। राज्य में पिछले साल के सरकारी रेट पर ही आप खरीद सकते हैं फ्लैट, जमीन वगैरह। रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस बार कोई भी मतलब इस पर टैक्स वगैरह में बढ़ोतरी नहीं की गई है रियल एस्टेट के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, और एक खबर देखिए दोस्तों आप, YouTube वीडियो को कितने लोगों ने डिसलाइक किया, ये फीचर अब कंपनी बंद कर सकती है। इसको लेकर बीटा टेस्टिंग अभी चल रही है। कंपनी अपने क्रिएटर से फीडबैक वगैरह ले रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि YouTube के ऊपर लाइक और डिसलाइक अभी दोनों दिखते हैं, राइट? तो कंपनी चाह रही है कि डिसलाइक की जो नंबर ऑफ काउंटिंग है ना उसको बंद कर दे। आपको क्या लगता है, बंद कर देना चाहिए या नहीं? मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल देखिए अगली खबर, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का एक बड़ा ऐलान है कि अब राजधानी दिल्ली में अगर ई-रिक्शा कोई खरीदता ना तो उसके लर्निंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, ई-रिक्शा वगैरह और ई व्हीकल्स को बढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, यानी कि ई-रिक्शा लर्निंग के लिए इसके लर्निंग लाइसेंस के लिए अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन लाने ले जाने वाले वाहनों पर बड़ी राहत मिली है। 30 सितंबर तक इनको कोई परमिट की जरूरत नहीं होगी। नितिन गडकरी की तरफ से एक ट्वीट करके कहा गया कि हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 30 सितंबर 2021 तक परमिशन की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर वैसे भी कितने इमरजेंसी होते हैं, हॉस्पिटल मेडिकल लाइंस के अंदर काम आती है, तो इनको लाने ले जाने के लिए अब किसी भी तरह के परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यूपी में पंचायत चुनाव के बीच एक बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी नौकरी करने वाले दंपति में से किसी एक को ही चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। मान लीजिए कोई दंपति पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं ना, तो इस बार चुनाव के अंदर जो शिक्षकों की या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगती है ना दोस्तों, तो इस बार चुनाव में सिर्फ पति या पत्नी एक ही की ड्यूटी लगेगी, दोनों की नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना? तो ये यूपी में चुनाव आयोग की तरफ से अच्छा फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, ट्रेवल व टूरिज्म कारोबारी भी MSME वाला लोन ले पाएंगे। 30 जून तक इसकी टाइमिंग को बढ़ा दिया है। ECLGS के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया। मतलब कोरोना काल में जो MSME स्कीम सरकार ने घोषित की थी ना, उसके तहत अब 3 लाख करोड़ रुपए के सरकारी गारंटी वाले लोन जो है वो अब ट्रेवल और टूरिज्म क्षेत्र के कारोबारी भी इस लोन को ले पाएंगे, ठीक है ना? तो ये इनके लिए राहत की बात है। इसको लेकर ऑफिशियली प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में नीतीश कैबिनेट का एक बड़ा फैसला लिया गया। पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की मौत पर मिलेगा 30 लाख का मुआवजा। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल ही कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी। इसके तहत लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में एक तो 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना को स्वीकृत दी गई है। और इसके अलावा अगर किसी सरकारी कर्मचारी की जान चली जाती है चुनाव वगैरह के दौरान, तो उनको 30 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा। कुछ और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मैदान पर होगी जंग। अप्रैल में खेलेंगे त्रिकोणीय T20 सीरीज। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के मैच देखने का काफी लोगों को इंटरेस्ट होता है और खास करके मतलब भारतीय क्रिकेट के जो फैंस है ना, वो तो इतनी बड़ी शिद्दत से मैच देखते हैं भारत पाकिस्तान के बीच का कि क्या ही बोलूं आपको। तो उनका इंतजार अब जल्दी खत्म होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें 2 अप्रैल से शुरू हो रही त्रिकोणीय T20 सीरीज में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। और देखते हैं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक हमारी इंडिया की टीम के लिए हम सब की तरफ से। और मैच वाकई में बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। मैच के लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट्स और हाइलाइट्स भी मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताता रहूंगा। तो इसके लिए आप एक काम करो ना यार, इस वीडियो के नीचे आपको मिलेगा एक लाल कलर का बटन, उसको दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पास में बन के आएगा एक घंटी का बटन, उसको भी दबा दो। इससे होगा कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार। इसके अलावा खबर देखिए दोस्तों, पटना से दक्षिण भारत के लिए 1 मई से एक और स्पेशल ट्रेन भी चलने जा रही है। तो रेल यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। साथ ही और एक अपडेट देखिए, नौकरी पेशा वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही दोस्तों की, काफी मीडिया में आपने ऐसी खबरें देखी होंगी कि 1 अप्रैल से PPF वगैरह और आपकी सैलरी वेज कोड वगैरह को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ऐसी खबरें आपने पहले देखी होगी, राइट? तो वो नए नियम फिलहाल दोस्तों 1
अप्रैल से लागू नहीं होंगे। सरकार ने उनको लागू करने का कोई मानस नहीं बनाया है। आपकी सैलरी में यानी कि 1 अप्रैल से कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। नए नियम जो नौकरी वालों के लिए लागू होने जा रहे थे तो वो नहीं होंगे। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, आप 50 मिनट में पहुंच पाएंगे दिल्ली से मेरठ, क्योंकि कल से खुल जाएगा, आज से खुल जाएगा एक्सप्रेस वे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि टोल वगैरह में भी आपको अच्छी खासी छूट मिलेगी। कुल मिलाकर के दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस वे जो आज से ही खुलने जा रहा। ओके, और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, 5 साल में 72% तक पहुंच जाएगा डिजिटल पेमेंट। 2020 में रियल टाइम ट्रांजेक्शन के मामले में भारत सबसे आगे रहा, पता आपको। और भारत में इन द फ्यूचर में अगले 5 ईयर के अंदर जो मतलब ट्रांजेक्शन का 72% हिस्सा जो है ना, वो नोटों से नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से होगा। तो ये वाकई में भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप दोस्तों डिजिटल पेमेंट करने के लिए कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। फोन पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई। आपको सबसे अच्छी यूपीआई ऐप कौन से लगती है, किसका इंटरफेस सबसे बढ़िया लगता है, गूगल पे वगैरह, कमेंट करके बताइए मुझे। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दो। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।